शायद सबसे कोई मुश्किल चीज होती है, एंड स्पेशली आप, क्योंकि जो मोदी सरकार है उन्होंने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा मेजर पुश है, भले से ही वो आपका हाईवेज है, पोर्ट्स है, रोड्स है, पर क्या ये सारे जो डेवलपमेंट गोल्स हैं डायरेक्टली आपकी जो मंत्रालय है उसके साथ क्लैश नहीं करता? क्योंकि आपको एक तरफ एनवायरमेंट का जवाबदेही देनी पड़ती है, आपके खुद के अपने डेवलपमेंट गोल्स हैं, और दूसरी तरफ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भी करना है, और कितनी बार ये एक क्लैश होता है। हमने देखा मुंबई में क्या हुआ, आपकी आरए जो शेड थी उसको लेकर के लोगों में ऑपोजिशन था। हाईवे कंस्ट्रक्शन में फॉरेस्ट को कितना करना है, अभी जो आपका चार धाम का रोड है उसको लेकर के जब उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ आपके मंत्रालय का कि आप लार्ज स्केल डेवलपमेंट के चलते एनवायरनमेंट को आपने सैक्रिफाइस कर दिया। कैसे इसको आप बैलेंस करेंगे? पहली बात तो देखो, मैं आपसे क्षमा मांगते हुए आपके फैक्ट को सुधार देता हूं। जोशीमठ और चारधाम रोड दो अलग अलग डिस्टेंस की चीजें हैं, प्लीज आप मिला करके मत बोलिए, फैक्ट ठीक नहीं है। दूसरी बात, आप तो दिल्ली में ही रहती हैं, नोएडा की तरफ जाती होंगी। जब हम सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रगति मैदान होते हुए जाते थे और जितने घंटे का जाम लगता था, 1-2 साल तो हम लोगों को दिक्कत हुई, अंडरपास बन गया। आप टीरी की रिपोर्ट उठा के देखिए कितना कार्बन एमिशन कम हुआ, कितना पॉल्यूशन कम हुआ। ये एक मिथ है, और उसमें जितनी गाड़ियां रुका करती थी, जितना धुआं हुआ करता था, जितना पीक टाइम पे जाम हुआ करता था, और आज जब आप निकलते हैं तो आप कहते हैं कि नोएडा जाने में बहुत सुकून है, पॉल्यूशन भी कम होता है। आप महाराष्ट्र में पैंच में जहां पे हमारा नेशनल पार्क है, हमारा डिजाइन करा हुआ आप हाईवे देखिए कि नीचे सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, और ऊपर डिजाइन से निकल रहा है। आज ही रेलवे के साथ हमने पूरे देश में लगभग 1100 किलोमीटर ऐसी रेलवे लाइन की पहचान करी जहां से हमारे हाथी निकला करते थे। आज ही सुबह मैंने उसका रिव्यू किया, मेरे पास पेपर आया और मैं अभी ट्वीट भी करूंगा कि हमने उनके लिए एक अलग से पैसेजेस की इस तरह से बनाए ताकि वो एक पर्टिकुलर जगह से निकल जाए, और हमने ऐसे 100 स्थान करे उसका प्रयोग किया। तो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट ये को एग्जिस्ट करता है। तो दुनिया के बाकी वेस्टर्न कंट्रीज तो डेवलपमेंट कर लें अपने हाईवे वगैरह, भारत में करे तो सारी लॉबी खड़ी हो जाती है। वहां पे जाके फिर आप आके हमको कहते हो कि देखो वहां पे इतना अच्छा रोड है। और दूसरी बात, आप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उठा के देखिए, हमने डेवलपमेंट करने के बाद भी पिछले 2 वर्षों में अपने देश के फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया है। और आप ये देखिए कि हमने ही पिछले 9 सालों में देश की 75 लेक्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिलाया है। और इस बात को भी आप देखिए कि हम देश में अपने जितने भी फॉरेस्ट के अपने एरियाज हैं उसका प्रबंधन करने में कामयाब हुए, और उसके बाद हमने देश में टाइगर कंजर्वेशन जैसे विषयों को भी आगे बढ़ाया। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। हमें दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और अपनी बायोडायवर्सिटी का प्रिजर्वेशन भी चाहिए। वरना अब मैं यहां कहूंगा कि पगडंडी होनी चाहिए, तो पगडंडी होना अमृतकाल का भारत नहीं है। पॉल्यूशन फ्री, कम कार्बन एमिशन वाले और बायोडायवर्सिटी को सेव करते हुए, हमारी वाइल्ड लाइफ को सेव करते हुए सेफ पैसेज और कॉरिडोर बनाना ये देश की आवश्यकता है। और देश के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो बिल्कुल दूर बसा हुआ है, उस तक देश की सुविधाओं को पहुंचाना। और इसीलिए 9 साल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है, लास्ट माइल डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी और टाइम बाउंड डिलीवरी। इसके कारण इस सरकार की विश्वसनीयता चली है, जिसमें विकास और पर्यावरण दोनों का संतुलन आता है। क्या आपको लगता है कभी कभी स्टेट से समन्वय नहीं बैठ पाने से जो आपका पोल्यूशन के टारगेट्स हैं वो नहीं मीट हो पा रहे? क्योंकि आपने दिल्ली की बात की, क्लासिक एग्जांपल है, हर साल दिवाली के आसपास वही रोना होता है, पराली जलनी शुरू होती है, एक एक्शन प्लान लाया गया, ग्रैप की बात की गई, फिर वही होता है कि पंजाब में पराली जल रही है, हरियाणा में पराली जल रही है, फिर वो कहते हैं ये हरियाणा वाले कर रहे हैं, यूपी वाले कर रहे हैं, हमारी गलती है, आपकी गलती, भुगतते हैं यहां रहने वाले लोग। ये समन्वय क्यों नहीं बैठ पा रहा है?
डिस्पाइट हैविंग एन एक्शन प्लान। इस बार केंद्र के साथ हमने पहले से बैठ के करी है। आप रिपोर्ट को उठा के देखिए, पिछली बार पराली जलने के जो इंसिडेंट थे वो 75,000 से ज्यादा थे। इस बार वो घटकर 55,000 हुए, 40% उसमें कमी आई है। पिछली बार जो मेन जो दिन थे वो 53 थे, वो घट के 23 हुए। और आप पिछला भी निकालिए, हम पिछले कई सालों में सबसे अच्छा जो दिल्ली का वातावरण वो मेंटेन कर पाए, और दिल्ली का पॉल्यूशन इस बार बॉम्बे से मच बेटर रहा है और पिछले सालों में सबसे कम रहा है। आप मीडिया के द्वारा इसके बारे में और जागृति करिए। तो आप कह रहे हैं पंजाब सरकार ने कोऑपरेट किया आपके साथ? देखिए, सभी मैं कभी किसी को विकास के क्षेत्र में नहीं करता हूं, लेकिन पंजाब में जो पिछली बार के मुकाबले जो जितना उन्होंने तय किया उतना उन्होंने नहीं किया, वो भी फैक्ट मैंने सबके सामने रखे। हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा काम किया, और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे बनाए, जिस प्रकार से हमने एनसीआर रीजन में इंडस्ट्री को पीएनजी के ऊपर कन्वर्ट किया, गुड़गांव में 73 सोसाइटियों में डीजल चला करता था, उनको हमने रिड्यूस करके 3 के ऊपर लेकर आए, सबके प्रयासों से हुआ है। और मैं ये चाहता हूं, और मैं सब राज्य सरकारों से भी कहना चाहता हूं, मैं सब अधिकारियों से कहता हूं कि भाई ये सबकी लड़ाई है, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो धुआं कहीं नहीं जाता है, आपके, हमारे और हमारे बच्चों के फेफड़ों में भी जाता है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, और इसके लिए जो पिछली बार हमने एक उपलब्धि हासिल करी है, हम उस पैरामीटर को और आगे बढ़ाएंगे। सर, इन